नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद मंद है। कभी कभी किसी दिन तो हम 3 से 4 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन देकर रिकॉर्ड तो बना लेते हैं, लेकिन अगर रेगुलर या एवरेज आंकड़ों को देखें तो हम पाएंगे कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है और उन राज्यों में बिहार की गिनती होती है जहां सबसे कम लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगी है। और इन सब के बीच अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की हम बात करें तो सिर्फ 15,439 डोज लगाई गई है। ऐसे में जब हम तीसरे लहर को लेकर शंका में हैं, डरे हुए हैं और इस परिस्थिति में अगर बिहार के लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगेगी तो बिहार में तीसरी लहर को लेकर बेहद खतरनाक स्थिति बनने की शंका बनी रहेगी। इस पर एक्सपर्ट डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कोविड के तीसरी लहर से बचाव में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन ये दो प्रमुख हथियार हैं। और ये देखा गया है कि जहां जहां वैक्सीनेशन की प्रतिशतता अधिक है वहां सीरियस केसेस या हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत ही कम है और डेथ केवल नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में ही हुई है। वैक्सीनेटेड में डेथ रेट भी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में थर्ड वेव से बचने के लिए जितना ज्यादा वैक्सीनेशन जितने कम समय में जितनी जल्दी से हो वही एक सबसे महत्वपूर्ण टूल के रूप में सामने आया है। बिहार की कुल आबादी जो है वो 8 करोड़ से ज्यादा है और ऐसे में अगर वयस्क आबादी की हम बात करें तो वो भी 6 से 7 करोड़ के आसपास है और कुल डोज लगनी चाहिए तकरीबन 14 से 15 करोड़। लेकिन अगर बिहार के आंकड़ों की हम बात करें तो अभी तक सिर्फ 2 करोड़ 15 लाख डोज ही बिहार वासियों को दिए गए। अगर ऐसी स्थिति है तो ये तो तय है कि जब तीसरी लहर आएगी, संक्रमण फैलेगा तो उस वक्त सबसे ज्यादा खतरा बिहार वासियों पर ही होगा। यही परिस्थिति हमने दूसरी लहर के दरमियान भी देखा था। बिहार में कई लोगों की जान कोरोना की वजह से गई थी और हम देख रहे हैं कि बिहार के कुछ इलाकों में अभी भी वैक्सीन को लेकर अफवाह की परिस्थिति बनी हुई है। लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और साथ ही सरकारी तौर पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ कमी है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, जिस वजह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है। जो लोग चाहते हैं कि उनको वैक्सीन लगे लेकिन वैक्सीन के शॉर्टेज होने की वजह से उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही और जहां वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत वैक्सीन की गाड़ियां पहुंच रही है सरकारी, वहां पर लोग अफवाहों के डर से वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जिस वजह से जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो मान रहे हैं कि जब कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो सबसे ज्यादा खतरा बिहार पर मंडराने वाला है। क्या कहना है एक्सपर्ट डॉक्टर का, आइए देखते हैं। विदेशों में भी ये देखा गया है कि यूएस के अंदर या अन्य स्थानों पर जहां जहां वैक्सीनेशन कम हुई है, जिन राज्यों में वैक्सीनेशन कम हुई है वहां संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव को और ज्यादा गति देने की आवश्यकता है जिससे कि कोविड के थर्ड वेव से हम लोग बच पाए। बिहार तक की टीम एक बार फिर से आपसे अपील कर रही है कि अफवाहों को नजरअंदाज कीजिए, अपने मेडिकल साइंस पर भरोसा रखिए और जल्दी से जल्दी घर से निकलकर वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि जब तीसरी लहर आएगी तो यही कोरोना वैक्सीन की डोज जो है वो कोरोना के खिलाफ आपको सुरक्षा कवच देगी। इसलिए बिहार की खबरों के लिए आप देखिए बिहार तक और साथ ही कोरोना के दरमियान वैक्सीन तो लगवाइए ही, दोनों डोज लगवाइए ही, लेकिन बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। और साथ ही जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, चाहे मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, इन सभी बातों का आप ध्यान रखें।